सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, लेकिन आज वो लगातार आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। ये कहानी है अर्जेंटीना की, एक ऐसी जमीन जो हमेशा से वादों और उम्मीदों से भरी रही है। और यही बात, यही वादा इसके पूरे इतिहास में बार बार सामने आता है। एक ऐसी धरती जिसकी क्षमता हमेशा से लगभग असीम लगती थी। तो फिर आखिर क्या है इस वादे की कहानी? चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस दिलचस्प देश के सफर को, इसके शानदार दौर से लेकर इसके मुश्किल वक्त तक। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के लोगों के यहाँ आने से, एक ऐसी घटना जिसने इस जगह के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, 1502 में यूरोप से लोग यहाँ पहली बार पहुंचे। फिर करीब 250 साल बाद 1776 में स्पेन ने इसे अपनी एक बड़ी कॉलोनी बना लिया। लेकिन आज़ादी की ललक तो थी ही, तो 1810 में शुरू हुआ आज़ादी का संघर्ष और आखिरकार 1816 में अर्जेंटीना एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन आज़ादी मिलना एक बात थी और देश को एक साथ चलाना वो बिल्कुल दूसरी। देश फौरन ही दो गुटों में बंट गया। एक तरफ थे सेंट्रलिस्ट्स जो चाहते थे कि सारी ताकत राजधानी ब्यूनस आयर्स के हाथ में रहे, और दूसरी तरफ थे फेडरलिस्ट्स जो चाहते थे कि बाकी राज्यों को भी अपनी स्वायत्तता मिले, अपनी ताकत मिले। और ये जो बंटवारा था ना, ये कोई मामूली राजनीतिक बहस नहीं थी। इसी की वजह से देश में दशकों तक सिविल वॉर जैसे हालात बने रहे और राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर चला, जिसने इस नए नए बने देश की तरक्की की रफ्तार को रोक दिया। लेकिन इस सारी उथल-पुथल के बीच 19वीं सदी के आखिर में एक ऐसा दौर आया जिसे आज भी अर्जेंटीना का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त तरक्की हुई कैसे? खैर, इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। यूरोप से लाखों लोगों का आकर यहाँ बसना, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना और जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बदलाव का अंदाजा लगाने के लिए बस रेलवे नेटवर्क को ही देख लीजिए। जो रेलवे लाइनें पहले सिर्फ 500 किलोमीटर तक थीं, वो बढ़कर 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गईं। सोचिए, इसने पूरे देश को एक तरह से आपस में जोड़ दिया और व्यापार को एक नई रफ्तार दी। और इसी दौर में कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डेजर्ट नाम का एक मिलिट्री कैंपेन भी हुआ। इसके जरिए देश की सरहदों को उन इलाकों तक फैलाया गया जहां सदियों से मूल निवासी रहा करते थे। और इस सब का नतीजा ये कि अर्जेंटीना दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। मतलब 1865 तक पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये दुनिया के टॉप 25 देशों में शामिल था। ऐसा लग रहा था मानो अर्जेंटीना का हर सपना सच हो रहा हो। पर कहते ना, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई, कहानी ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। वो सुनहरा दौर अब ढलने लगा था। और ये पतन शुरू हुआ 1930 के सैनिक तख्तापलट से। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि जैसा कि कहा जाता है, ये उस स्थिर आर्थिक और सामाजिक पतन की शुरुआत थी जिसने देश को वापस अविकसितता की ओर धकेल दिया। और इसके बाद तो जैसे मुश्किलों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। 1930 के तख्तापलट के बाद एक संकट आते गए। 1946 में जुआन पेरोन सत्ता में आए। उनकी विचारधारा ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आया 1976 का डर्टी वॉर का वो खूनी दौर, और 80 के दशक आते आते तो महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। डर्टी वॉर ये देश के इतिहास का एक बहुत ही काला और दर्दनाक पन्ना है। ये असल में सरकार की तरफ से ही किया गया आतंकवाद था, जिसमें हजारों लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया गया था। आर्थिक तौर पर देखें तो 20वीं सदी अर्जेंटीना के लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसी थी। कभी विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती, तो कभी अचानक तेज, और फिर आती थी वो भयानक हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेतहाशा महंगाई, जिसने आम लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। इतने दशकों की उथल-पुथल के बाद 20वीं सदी के अंत में अर्जेंटीना एक बार फिर एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। 1990 के दशक में देश ने हालात सुधारने की एक नई कोशिश की। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाए गए और सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया गया। ये उस मुश्किल दौर से बाहर निकलने की एक कोशिश थी। और आज की बात करें तो अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक अहम मुल्क है। दुनिया में भी इसकी एक खास जगह है, लेकिन इसके सामने आज भी वही पुराने सवाल मुंह बाए खड़े हैं। तो हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अर्जेंटीना की कहानी वादे और संकट की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जो अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर उतनी ही गहरी खाइयों में जा गिरा। सवाल आज भी वही है
क्या ये देश अपने मुश्किल भरे इतिहास से उभरकर अपने उस पुराने वादे को एक बार फिर पूरा कर पाएगा? इसका जवाब अभी लिखा जाना